राधे राधे मित्रों। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज की नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी, यह रख लो, कुछ कपड़े हैं, अमन के, हर्ष के काम आ जाएंगे। उसने बस एक दो बार ही पहने हैं। ठीक है दीदी, नेहा अपनी ननद राधिका को सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। राधिका अपने दो बच्चों 9 वर्ष का अमन और 6 वर्ष की सोफी की गर्मी की छुट्टी पड़ते ही मायके आ गई थी। यहाँ मायके में उसकी माँ सुनीता जी, भाई काशी, भाभी और 7 वर्ष का भतीजा हर्ष ही था। पापा का देहांत हो चुका था। जब भी राधिका मायके आती, कुछ नए कपड़े और कुछ पुराने कपड़े अमन को दे जाती। नेहा भी खुशी खुशी अपने बेटे को पहनाने के लिए रख लेती थी। इसी तरह राधिका नेहा को भी अपनी पुरानी साड़ी दे जाती। सुनीता जी को यह सब ठीक नहीं लगता। वह साफ साफ मना तो नहीं कर सकती ताकि उसकी बेटी को बुरा न लग जाए, लेकिन थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, राधिका क्या ज़रूरत है यह सब देने की, रहने दिया कर, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता माँ, अपने तो हैं, कौन पराये को दे जाती हूँ, राधिका ने अपनी माँ से कहा। एक दिन राधिका सुनीता जी के साथ घर के बरामदे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी हर्ष को आते हुए देखते ही बोली, अरे हर्ष, अपनी माँ से बोल कि गरम गरम पूरी तले और आलू की सूखी सब्जी बना दे और साथ में आम का खट्टा मीठा अचार दें, ठीक है। बुआ राधिका हर्ष को बोलकर अपनी फ़ोन में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, माँ, कभी कभी तो बड़ी दया आती है कि भैया इतनी थोड़ी सी नौकरी में कैसे गुजारा करते होंगे। कपड़े भी देखो अच्छे नसीब नहीं होते। वह तो अच्छा है मैं उन्हें अपने पुराने कपड़े दे जाती हूँ। भाभी तो सारा दिन सोती रहती हैं। यह नहीं होता है कि कुछ काम धंधा कर लें और 4 पैसे की मदद करें। पूरा मोहल्ला तो उनके हाथ का बना खाने की तारीफ करता है, लेकिन उन्हें ही कदर नहीं है। तुम कुछ क्यों नहीं कहती उनसे? मैं कब तक मदद करती रहूंगी तुम लोगों की? वह थक जाती है बेटा। यहाँ तेरी तरह कहाँ नौकर चाकर हैं। मैं भी जोड़ों के दर्द से मजबूर हूँ, सुनीता जी ने बहू का साइड लेते हुए कहा। तुमने भी सर पर बिठाकर रख लिया है, लाडली बहू है ना तुम्हारी, राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा। और बच्चों की स्कूल की छुट्टी खत्म होते ही राधिका अपने ससुराल चली गई। वह बच्चों की छुट्टी में ही अपने मायके आया करती थी, क्योंकि उसका मायका ससुराल से काफ़ी दूर था, लेकिन फ़ोन में सभी से बातें हो जाया करती थीं। आज फिर साल भर बाद राधिका अपने मायके आई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, घर का बदला हुआ रूप देखकर वह चौंक गई। जहाँ सीलन भरी दीवार पर कई कई सालों तक रंग नहीं हो पाता था, आज वह चिकनी पुट्टी और सफ़ेद रंग से जगमगा रहा है। पुराने डिब्बे वाली टीवी की जगह 52 इंच की एलईडी टीवी हॉल की शोभा बढ़ा रही है। सामने से नए कपड़े पहने उसके भतीजे हर्ष ने आकर पैर छुए। आशीर्वाद देते हुए राधिका ने सोचा, मैंने तो दिए ही नहीं हैं नए कपड़े, फिर इतने महंगे कपड़े इनके पास कहाँ से आए। राधिका ने जल्दी जल्दी पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन, बाथरूम, कमरे सभी के काया ही बदल गई थी। तभी नेहा चाय के साथ 2-3 किस्म के नमकीन और मिठाइयाँ ले आई और बोली, दीदी पहले नाश्ता कर लो, फिर सभी के लिए काशी आइसक्रीम ले आया। अब राधिका से रहा नहीं गया। वह बोली, क्या बात है भैया, कोई लॉटरी लगी है क्या, या फिर खजाना हाथ लग गया है? नहीं राधिका, कोई लॉटरी या खजाना हाथ नहीं लगा है, यह तो तेरी भाभी की मेहनत और हाथों के स्वाद का कमाल है। राधिका ने फिर हैरान भरी नज़रों से अपनी भाभी की ओर देखा। तेरी भाभी तेरे जाने के बाद खाना बनाने सिखाने की क्लास, वह क्या कहते हैं ना, कुकिंग क्लास, वह शुरू की। यहाँ सभी जानते थे कि नेहा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आज सभी लोग उसे खाना सीखने आते हैं। और हाँ, जन्मदिन की पार्टी, शादी की पार्टी, विदाई की पार्टी, इस तरह के छोटे छोटे पार्टियों के ऑर्डर भी मिल जाया करते हैं। राधिका, भाभी तुम यह सब कहाँ सिखाती हो और बनाती हो? हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं है, और कैसे इन सब की शुरुआत की? नेहा दीदी, घर के ऊपर छत पर हमने 2 बड़े बड़े कमरे बना लिए हैं, बस वहीं पर साथ में 2 औरतों को भी हाथ बटाने के लिए रख लिया है। और रही बात शुरुआत की, तो इसका श्रेय आपको ही जाता है। मुझे? मैं कैसे? हाँ दीदी, पिछली साल जब आप आई थीं तो आपकी और माँ जी के बीच की बातें मैंने सब सुन ली थी। नेहा ने उस समय की
सारी बातें सुनी, बस मुझे अपने हुनर की पहचान आपने ही कराई। मगर उस समय मेरे आत्मविश्वास को आपके शब्दों से चोट न पहुंची होती तो आज मैं सिर्फ घर के कामों में ही उलझी रहती। मुझे इस बारे में कोई कुछ बताया क्यों नहीं? नजरें चुराते हुए बोली वह भाभी से। अब उसके बह चले आंसू भी उसकी शर्मिंदगी बयां कर रहे थे। तभी नेहा ने राधिका के चेहरे को हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा, दीदी आप दुखी क्यों होती हैं? आपकी वजह से तो हमारे हालात सुधरे हैं। मैंने ही मना किया था आपको कुछ बताने को। मायके की तरक्की आप अपनी आंखों से देखें। मैं जानती हूँ आप दिल की साफ हैं। अच्छा लाइए मेरे हर्ष के कपड़े। राधिका ने हिचकिचाते हुए उसे सिर्फ नए कपड़ों की पैकिंग ही दी। और अमन के पुराने कपड़े दीदी? राधिका ने उसे देने से इनकार कर दिया। तभी नेहा बोली, अपनों के कपड़े अपने नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? दीदी लाइए। बोलती हुई उसने राधिका के हाथों से पुराने कपड़ों के पैकेट भी ले लिए। मेरी आत्मनिर्भर भाभी बोलकर वह नेहा के गले लगकर बहुत रोई। यह सब देख पीछे खड़े सुनीता जी और काशी की भी आंखों में आंसू भर आए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें।